अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। अच्छा, ये है एप्पल का डायनामिक आइलैंड और ये है रियलमी का मिनी कैप्सूल। रियलमी ने भी अपने स्मार्टफोन के अंदर इस फीचर को ऑफिशियली तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी हुई है। लाइक इससे पहले हम लोग थर्ड पार्टी सोर्सेज के थ्रू देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा में एपीकेज मिलती थी जिनके थ्रू आप लोग इस किस्म के इफेक्ट्स को इनेबल कर सकते थे, लेकिन अब रियलमी ने ऑफिशियली तौर पर इस चीज़ को कॉपी कर लिया हुआ है। अभी रिसेंटली रियलमी ने C55 को इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर आप लोगों को अब पंच होल के साथ डायनामिक आइलैंड स्लैश मिनी कैप्सूल का ऑप्शन मिलेगा। एक चीज आप लोग लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स कर बताइएगा, इन दोनों नामों में से आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है? डायनामिक आइलैंड एप्पल ने जो यूज किया था ये ज्यादा बेहतर नाम है या फिर रियलमी का मिनी कैप्सूल? अब अगर हम लोग रियलमी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये कोई कैप्सूल तो है नहीं, ये कोई मतलब कैप्सूल शेप नहीं है इसकी, ये सिर्फ पंच होल है। एप्पल का भी कोई आइलैंड तो था नहीं ना, उसके अंदर हमें कोई डायनामिक आइलैंड जैसी चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग यूआई के फीचर्स की बात करते हैं तो वो डायनामिक थोड़े बहुत थे, लेकिन रियलमी का जो नाम है ना, मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन खैर हमारे लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर तकरीबन 5 घंटों के अंदर 1 लाख के करीब रियलमी C55 के यूनिट सेल हो गए हुए थे। होपफुली ये पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो काफ़ी नॉर्मल डिज़ाइन है। ओवरऑल काफ़ी वीवो से इंस्पायर्ड टाइप का डिज़ाइन लग रहा है देखने के अंदर। डिवाइस काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है अगर आपको एग्रेसिव कलरफुल टाइप के फोन्स पसंद हैं। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। 6.7 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, G88 का प्रोसेसर है। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल, साथ में 2 मेगापिक्सल, मतलब 64 से एकदम जंप मारा। 2 मेगापिक्सल के ऊपर फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अगर प्राइस की बात की जाए तो $135 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 38,000 बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कब आता है किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल चल ही नहीं रही। और कब जब ये आएगा तो इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि डॉलर के अंदर अगर 38 बन रही है और पाकिस्तान की कंडीशन को ऊपर मिक्सअप करते हैं तो मुझे लगता है ये 50,000 को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपने डायनामिक आइलैंड स्लैश मिनी कैप्सूल स्लैश एप्पल रियलमी का कम्बिनेशन देखना है और वेट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जो बजट है वो 50,000 से ऊपर ही रखिएगा, नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि ये आने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एप्पल की बात किया तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो अगेन एप्पल के बारे में। आजकल आप लोगों को पता है कि जो एंड्रॉइड कंपनीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। जो एप्पल है वो काफ़ी ज़्यादा बहारों के अंदर चल रहा है, उनकी अपडेट्स रेगुलर ही आ रही हैं। बाकी इंडस्ट्री थोड़ी सी शेकी कंडीशन के अंदर चल रही है। तो अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने आई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस पिक्चर के बारे में ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि यहाँ पर आपको जो फ्रंट ग्लास पैनल नजर आ रहे हैं आईफोन 15 सीरीज के फोन्स के हैं, जिनमें से एक आईफोन 15 का, दूसरा 15 प्रो का और तीसरा प्रो मैक्स का। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ कॉमन नजर ये आएगी कि तीनों के अंदर डायनामिक आइलैंड मौजूद है। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि नॉन प्रो फोन्स के अंदर हमें सिंपल वही नोच मिल रही थी, लेकिन प्रो वाले के अंदर एप्पल ने डायनामिक आइलैंड को यूज़ किया था। अब ये चीज़ तो काफ़ी हद तक सोर्सेज के थ्रू कन्फर्म है कि जितने भी मॉडल्स आएंगे ना, अभी वो जो पुरानी नोच है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। सारे फोन्स के अंदर डायनामिक आइलैंड डिस्प्ले ही मिलने वाला है। लेकिन चीज़ें सारी अच्छी नहीं है, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी हैं कि 2023 के अंदर भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले का पैनल मिलेगा, कोई 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज नॉर्मल फ़ोन के अंदर आने वाला नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ना तो सिंपल आईफोन या फिर प्लस वाला आईफोन भी वो अल्ट्रा प्रो मैक्स फ्लैगशिप ही फ़ोन है। अमेरिकन मार्केट के अंदर तो वो नॉर्मल फ़ोन कंसिडर किए जाते हैं, जो प्रो वाले हैं वो प्रो समझे जाते हैं। लेकिन भाई आपको 2023 के अंदर भी अगर आप डायनामिक आइलैंड वाला आईफोन 15 या प्लस लेते हो तो 60 हर्ट्ज का पैनल ही मिलने वाला है। लेकिन चीज़ें एक्साइटिंग प्रो वाले फोन्स के लिए अब जो स्टील का फ्रेम होता है ना उसको चेंज करके टाइटेनियम को यूज़ किया जाएगा। टाइटेनियम को यूज़ करने का मकसद ये है कि फ़ोन्स को लाइट किया जा सके, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो जो प्रो मैक्स होता है या फिर इवन के प्रो भी होता है उसका साइज़ और जो उसकी आपको बॉडी टू रेशो वेट के अंदर मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी भारे ईट टाइप लगती है। तो टाइटेनियम का अगर फ्रेम यूज़ किया जाता है तो काफ़ी हद तक वेट को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जो टाइटेनियम है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है। तो लेट्स सी के प्राइस के अंदर कितना ज़्यादा जंप आता है, कोई जंप आता है या नहीं आता है, एप्पल कंट्रोल करता है या नहीं करता। लेकिन टाइटेनियम मटेरियल चेंज होने वाला है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बटन्स अभी तक के लिए कन्फर्म किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जितने रूमर्स आ चुके हैं ना कि फिजिकल बटन्स की जगह सॉलिड स्टेट बटन्स मिलेंगे जिनके अंदर हैप्टिक फीडबैक होगा, ये मैकबुक की तरह, तो ये कंफर्म ही चीज़ हो चुकी हुई है। लेकिन एक काम एप्पल को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि दो जो बटन्स हैं ना उनको आपस में मिलाना नहीं चाहिए। लाइक एक सिंगल यूनिफाइड बटन होना चाहिए, क्योंकि जब आप दबाते हो ना, इवन के स्पेशली जब आपकी पॉकेट के अंदर फ़ोन होता है, वैसे पॉकेट के अंदर वॉल्यूम अप डाउन कोई इतने खास लोग करते नहीं हैं, लेकिन वो देखने के अंदर भी इतना कोई ठीक नहीं लगता। दो डिफरेंट बटन होने चाहिए और जो म्यूट स्विच है वो पुराने वाला ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा था। अगर पुश वाला बटन वाला ना मुझे तो वो ठीक नहीं लग
वगैरह, लेकिन खैर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चेंजेस आने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो नॉर्मल फ़ोन्स मिलेंगे उनके अंदर वही जो 15 और 15 प्लस है पुराने वाले बटन ही मिलेंगे, उनके अंदर कोई सॉलिड स्टेट बटन या फिर आपको हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा अगर आपने कोई बाइंग का डिसीजन लेना है इस बेसिस के ऊपर। खैर जो नेक्स्ट अपडेट है ना, ये आज की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है, लेकिन जो आगे वाली अपडेट है ना मुझे लगता है कि इसको पूरी टक्कर देगी। अब ये वाली जो अपडेट है ना, ये यूजफुल वे के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एप्पल ने फाइनली पे लेटर का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। पे लेटर का मतलब सिंपली ये है कि आप अभी प्रोडक्ट को ले लें, पैसे आप बाद में दे सकते हो। अभी तक के लिए ये फीचर सिर्फ अमेरिका के अंदर आया है और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड लोगों के पास ये इनवाइट गया। आपको पता है कि एप्पल का एक वॉलेट भी होता है, उनका कार्ड भी है, वो थोड़ा बैंकिंग सिस्टम को भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एप्पल पे को यूज़ करना है तो आपको एप्पल लोन देगा $50 से लेके $1000 तक आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। उसके बाद आप उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लाइक आपने अगर $1000 लिए तो आपको वो सिर्फ $1000 ही पे करने हैं। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए इस फीचर को अमेरिका के अंदर लो स्केल के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरह परफॉर्म करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। जहां तक बात है पाकिस्तान के अंदर आने की, तो अभी तो ऑफिशियली तौर पर कंपनी ही मौजूद नहीं है। तो इस फीचर के आने का जो चांस है ना, वो दूर दूर तक आप उम्मीद लगा सकते हो। लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक बेस्ट चीज़ है। दूसरी कंपनीज को भी डेफिनेटली ये काम करने की ज़रूरत है। मेन इंपॉर्टेंट सैमसंग ही है और चाइनीज़ ब्रांड्स आती हैं, क्योंकि एप्पल ने अपना पहले से बैंकिंग फाइनेंस टाइप का सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ, तो उनका डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आता है, तो उसके अंदर ये इंटीग्रेट इसको कर देंगे। काफ़ी एक सुपर यूजफुल चीज़ होने वाली है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, तो लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के अंदर फीचर कब आता है, लेकिन काफ़ी एक यूजफुल चीज़ है। इसके बाद मूव करें आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि आज हमने जितनी भी अपडेट्स को डिस्कस किया ना, इंटरेस्टिंग होने के मामले के अंदर सबसे टॉप के ऊपर है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर OLX मौजूद है। आप वहाँ पर एड्स को लगाते हो, आपकी चीज़ें सेल हो जाती हैं। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप फ्री जो नॉर्मल उनकी एड्स हैं वो लगा सकते हो, या फिर आप उनको प्रमोट वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन अभी रिसेंटली OLX ने एक अजीब सा काम किया है। OLX ने ना, आप जब ऐड लगाते हो ना, जब आप उसको पब्लिश करने लगते हो तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पेज अब नज़र आएगा, जिसके ऊपर बेसिकली आपसे हल्फनामा ओथ लेते हैं कि आपने अगर OLX के थ्रू किसी चीज़ को बेचा ना, तो आप 1% जो उसका रेवेन्यू है ना, या आपकी जितनी भी अमाउंट है उसका 1% OLX को सेंड करोगे। नीचे उन्होंने बैंक जो नंबर है ना वो भी अटैच किए हुए हैं, और ऊपर वाली साइड के ऊपर उन्होंने कोई कुरान की आयत लिखी हुई है, जिसका तर्जमा या फिर डिस्क्रिप्शन ये बनती है कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड ऑलमाइटी दैट इफ आई सक्सीड इन सेलिंग माई एडवर्टाइज्ड गुड्स और सर्विसेज वाया दिस वेबसाइट आई विल पे 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन टू दिस वेबसाइट एट कमीशन। मतलब कि अगर मेरी कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस इस वेबसाइट के थ्रू सेल होगी ना, तो मैं गॉड ऑलमाइटी को अपने मतलब कि अहद करता हूँ, कोई कसम उठाता हूँ, पता नहीं क्या ओथ लेता हूँ कि 1% जो कमीशन है ना वो मैं इस वेबसाइट को पे करूँगा। मतलब कि ये अजीब वियर्ड सीन है। इससे पहले इस किस्म का बिजनेस मॉडल ना तो मैंने पाकिस्तान में कहीं देखा, ना अमेरिका के अंदर, कोई हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि कोई कारोबार चल रहा हो और उसके अंदर वो लोगों से कस्में उठवा रहे हो कुरान की आयत को देख कर के आपकी अगर प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल होगी तो आप हमें 1% का कमीशन देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ ना कि ये काम ठीक है या फिर नहीं ठीक, तो देखें इनकी अपनी वेबसाइट है, वो मालिक हैं, वो भाई जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस मॉडल को इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। देखें सिंपल सी चीज़ होती है, आपकी सर्विस अगर अच्छी है, आपको पता है कि लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप उसको पेड कर दो। अगर जिसको ज़रूरत है वो यूज़ करना चाहेगा वो कर लेगा। इस तरह अगर आपने कस्में लोगों से उठवानी है ना, तो लोग तो कस्में उठाकर पता नहीं क्या कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कस्में लोग झूठी भी उठा लेते हैं। तो इस तरह आपका जो बिजनेस मॉडल है ना वो चलने वाला नहीं है। या तो उसको फ्री रखें या फिर उसको पेड कर दें, या फिर जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसको चलाते रहें। ये मुझे लगता है कि काफ़ी वियर्ड सी हरकत है जो कि इन लोगों ने की है। लेकिन मैंने टेस्ट किया इस चीज़ को, ऐड मैंने रैंडम पोस्ट की थी, ऐड पोस्ट हो गई थी, उसके बाद ये इन्होंने मेरे सामने पेज रखा कि क्या आप ओथ लेते हो, तो मैंने तो वही ओथ नहीं लिया, लेकिन ऐड पोस्ट हो गई थी। पता नहीं इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं करते, क्योंकि अभी तक के लिए ऐड तो ये पोस्ट करें, ये इन्होंने कंपलसरी नहीं किया। अगर आप कन्फर्म करते हो तो फिर आपने ओथ ले लिया और ऊपर कुरान की आयत भी लिखी हुई है, तो फिर तो आपको
1% कमीशन देना ही पड़ेगा, और ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है, तो काफ़ी नाजुक सूरत हाल है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, आप डेफिनेटली नीचे बता सकते हो। लेकिन कोई ख़ास इतना अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है, मुझे लगता है कि इनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। ऐसे अपना मजाक उड़ाने वाली बात है, मतलब कि ऐसा तो नहीं होता कहीं पर भी। बस ख़त्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।